सबसे पहले दुश्मनी विलायत, क्या अगर विलायत आले मोहम्मद को तस्लीम कर लेंगे तो हुकूमत करने का हक नहीं रहता। विलायत की मुखालिफत इसीलिए की गई कि कहीं हुकूमत आले मोहम्मद के हवाले न की जाए। तो जहां जहां गर्दन में हुकूमत करने का सरिया होता है वहां वहां अली की विलायत का इनकार होता है कि कहीं मेरे थानेदारी खत्म न हो जाए, कहीं मेरी चौधराहट खत्म न हो जाए। ये पहला फैक्ट था हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जमाने में जो मुश्किलें विरासतन इमाम के पास आ रही है। पहला विलायत का इनकार। दूसरा वज़अ हदीस का फितना, जेली हदीस साज पैदा किए जा रहे हैं और जिन्होंने कातिबे वही करार दे दिया। 2300 हदीसें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने माविया के फदाइल की बयान की जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। उसी जमाने में उसे कातिबे वही क्रिएट कर दिया गया कि ये कातिबे वही है। और ये ना सोचा गया कि जिसने फतेह मक्का के वक्त मसलहतन कलमा पढ़ा हो। अब फतेह मक्का के बाद आयतें कितनी आई जो ये साहब लिखते थे। पहले तो उन आयतों को काउंट कीजिए। गदीर में वही का सिलसिला बंद, खत्म। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। और इसके बाद ये सेकंड लास्ट आयत है। और लास्ट आयत जो आई, अल-यौम याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अल-यौमा, फसाहत कुरान से बड़ी क्या फसाहत होगी। अल-यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम, आज। तो इतनी सख्त ईद है गदीर कि जो काफिर कभी मायूस नहीं हुआ उसे अली की विलायत से मायूसी हो गई। और मायूस वो होता है जिसके मंसूबों में पानी फिर जाए। पूरे सकीफे की मौत वाक़या हो गई गदीर से। खुद अहमद इब्न हंबल हैरान होकर खड़े हो गए उस शख्स के सामने जो हदीस बयान कर रहा था अहमद इब्न हंबल के नाम से, कि फरमाया अहमद इब्न हंबल ने कि जो एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, अल्लाह जन्नत में एक परिंदा पैदा करता है जिसकी चोंच सोने की होती है और वो कयामत तक फिर उस मोमिन के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहेगा। अहमद इब्न हंबल ने उठ के कहा, क्या तू अहमद इब्न हंबल को जानता है? उसने कहा नहीं। उसने कहा अहमद इब्न हंबल मैं हूं, मैंने तो ये हदीस बयान नहीं की। तो उसने कहा कि 17 अहमद इब्न हंबल और हैं, तू पता नहीं कौन सा है, बैठ जा। तो ये फितना शुरू हो गया। और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी से फिर कहता हूं, सिर्फ अहले सुन्नत नहीं, अहले हदीस उलमा की किताबों की भी जिम्मेदारी से, कि उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा ने आखिरी उम्र में इमाम हसन से पर्दा करना शुरू कर दिया। मौला अली का नाम नहीं लेती थी। उनकी रिवायतें सही बुखारी में मौजूद हैं कि जब मैं वहां पे गई तो वहां पे वो साहब थे, वो साहब थे, वो साहब थे। मुगैरा बिन शोबा था, मोहम्मद इब्ने असलमा था और एक वो और शख्स बैठा हुआ था। तो फिर बाद में रावी कहता, मैंने अपने बाप से पूछा कि वो और शख्स कौन है, तो उसने कहा वो अली है, ये उनका नाम नहीं लेना चाहती। तो सामईन किराम कद्र, एक ऐसा दौर कि खुद हजरत उस्मान की शान में इतनी हदीसें, 1 दिरहम के बदले में 1 हदीस और 5 दिरहम के बदले में 2 हदीसें। इतनी हदीसें हो गई कि खुद फिरौन शाम परेशान हो गया कि ये बहुत ज्यादा हो गई हैं, इन्हें कुछ कम कीजिए। कम की तो फिर अभी भी ज्यादा है। तो अमर इब्न अल-आस ने कहा कि थोड़ी सी हदीसें हजरत अबू बकर और हजरत उमर के लिए भी बनवा लें, बैलेंस हो जाएगा थोड़ा सा। फिर हदीसें बनाई गई और अजीब व गरीब हदीसें कि मैं जानबूझ के उन्हें नहीं पढ़ना चाहता। एक मैंने कल पढ़ी थी, अबू बकर मिन्नी व अना मिनल अबू बकर। इस हदीस को बाकायदा मोतबर किताबों में लिखा गया जिसका कोई सिलसिला मौजूद नहीं है।